Good morning. Good ओम morning and good evening. Om Shanti, all of you. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। Om Shanti. एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम 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 शांति। ओम 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 शांति। शांति। ओम 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 शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज विशेषताएं जो भी बाबा ने सबको दी हैं वो परमात्म देन है। पूरी मुरली का टाइटल है कि इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करना है। तो आज शिव बाबा परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ अपने बच्चों पर दृष्टि घुमाई तो क्या देखा कि आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप, शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गाते वहां बच्चे आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वहा बाप का हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। बाबा कहते ये बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। बाबा कहते वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो, है ना? शिवरात्रि के रूप में शिवरात्रि सेलिब्रेट करते तो बाप और बच्चे का एक साथ जन्मदिन। बाबा कहते वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक साथ ही जन्म हो। तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ, लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो। तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे, है ना? शिव बाबा एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला बना रहे थे। जो आप सोचो हमारा नाम था, लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अविनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे बाबा ने कहा। तो ये भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन बाबा ने कहा भाई कितने थोड़े हैं, आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बनाए, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं बाबा कहते हुए बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? कोटो में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं और दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक। तो बाबा कहते जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक की विशेषताओं की माला गले में डाल रहे थे, है ना? संगम युग में जो भी भगवान को पहचाने हैं बाबा ने हर एक बच्चे को कोई ना कोई विशेषता दी है। तो बाबा आज उन बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे और विशेषताओं की माला गले में भी डाल रहे थे। तो आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे ही। हाँ, सारा कल्प विशेष रहेंगे ना। जिन्होंने भी बाप को जाना है, बाबा ने जिन बच्चों को अपनाया है, बाबा ने कहा वो सारे कल्प में विशेष रहेंगे ही। तो सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आपश्रेष्ठ आत्मा के ऊपर महानता की नजर रहती है। हाँ, सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की आपश्रेष्ठ आत्मा के ऊपर महान, माने इस विश्व की समस्त आत्माएं आपको महान नजरों से देखती हैं। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो बाबा ने कहा। अगर हाँ तो बाबा ने कहा एक हाथ उठाओ। हाँ,
कोई हाथ उठाते हैं? बाबा कहते हैं एक हाथ उठाओ अपनी विशेष, तो क्योंकि हमारी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमने भगवान को जाना है। दुनिया तो अभी पूज ही रही है, मंदिर मस्जिद में जाके माथा टेक रहे हैं, लेकिन हम आत्माएं विशेष क्यों हैं? क्योंकि हमने परमपिता परमात्मा को जाना है। तो बाबा जी का उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो बहुत अच्छा, मानते हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? बाबा ने कहा सेवा में लगाते हो, और रीति से यूज तो नहीं करते हो ना। ये विशेषताएं बाबा ने कहा क्या है? परमात्म देन। तो परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। बाबा ने जो भी विशेषता दी है वो किस लिए? कि परमात्मा की सेवा में उसको अर्पण कर। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं है, बाबा ने कहा बहुत विशेषताएं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। बाबा कहते हैं 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं, 16 माना संपूर्ण। तो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। क्या कहा बाबा ने? जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है, 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल। तो बाबा कहते कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताओं को बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है। तो बाबा ने कहा लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना, फिर सेवा में लगाना, बाबा ने कहा ये मेरी विशेषता है नहीं, परमात्मा देन है ना। ऐसे नहीं सोचना बाबा ने कहा मेरी विशेषता नहीं, ये तो परमात्मा की देन है। तो परमात्म देन समझने से बाबा ने कहा विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती हैं। मेरी कहने से क्या होता है कि अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी क्या है? कि उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्म देन की अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना। तो बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। शिवरात्रि शिव जयंती जब मनाते हैं तो बाबा बच्चों का जन्मदिन मनाते, तो बच्चे बाबा का जन्मदिन। तो आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने के लिए आए। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हो ना, या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? हाँ, बाबा ने कहा सभी याद है ना, सभी देख रहे हैं, हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? बाबा ने कहा सबका बाबा मना रहे हैं, सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना, बाबा ने कहा वह हमारा अलौकिक जन्मदिन हुआ। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो बाबा का देख देख कर बड़ा मजा आएगा। ये एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है कि जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, बाबा कहते ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में
संबंध संपर्क में हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। बाबा ने कहा कि जब बाबा जन्मदिन मनाते हैं तो बाबा ने कहा ऐसा कोई संकल्प लिया है क्या, कि हमारा जो अमूल्य जीवन में अमूल्य जीवन है ये, तो उस अमूल्य जीवन में मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि की निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया। बाबा कहते क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन दो लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं, एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। कौन कौन सा? एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने। तो ये दो विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहते हैं। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का जो बीते हुए समय में की है पोता मेल देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कौन सा? आने का कॉमन शब्द है, नया नहीं है, वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। जो भी संकल्प करें हम, बाबा कहते उसमें निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प बोल कर्म द्वारा स्वयं में सेवा में संबंध में 100% सफलता। तो जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। बाबा कहते सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसीलिए बाबा कहते आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत बच्चन महाराज कहा जाता है ना। गुरु लोग होते तो क्या कहते, कोई एक गुरु बोलता रहता है उसके पास में भी और एक कोई बैठा, तो क्या वो जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे सत बच्चन महाराज, सत बच्चन महाराज। तो वह कहते हैं कि हर संकल्प सफलता पूर्वक हो, इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत वचन महाराज कहा जाते हैं। चाहे झूठ भी बोल रहे हो लेकिन भक्त कहते हैं सत वचन। तो ये आपके वचन का गायन है। बाबा ने कहा भक्त भी कहते हैं सत वचन, तो बाबा ने कहा ये आपके, चाहे झूठ भी रहे हो लेकिन भक्त कहते सत वचन, तो ये आपके वचन का गायन। बाबा कहते महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, इसीलिए सत्य वचन महाराज माना महान आत्मा है। तो बाबा ने कहा जो सत्य वचन वो आपका प्रतिरूप है कि आप महान आत्माएं अभी बनते हो। तो बाबा कहते इसीलिए सत्य वचन महाराज माना महान आत्मा। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया निकल गया। बिना भाव के भावना के बोल नहीं निकलते। बाबा कहते ये तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्या जो निकल गया हो गया तो राजा नहीं है ना। अगर निकल गया तो बाबा ने कहा राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए है ना, ऐसे ही कुछ भी निकल गया फिर हम क्या कहते हैं मेरा भाव ऐसा नहीं था, वो तो ऐसे ही निकल गया है। तो बाबा ने कहा अगर निकल गया, अगर ऐसे ही निकल गया, तो बाबा ने कहा हो गया। कोई कोई कर्मेंद्र के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया हो गया। तो इस वर्ष बाबा ने कहा मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन। आज बर्थडे है इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो सुनाए, बाबा ने कहा सुनाए क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा। संकल्प करेंगे, अच्छा पांडव करेंगे
बाबा ने कहा ऐसा संकल्प करो कि 15 दिन में दृढ़ता के साथ हो जाए। तो फिर बाबा पूछते हैं पांडव करेंगे, सुनाए। सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। तो बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरेस्ट सबसे पूछा। सभी ने हाथ हिलाए। हाथ तो बाबा ने कहा सब उठा लेते हैं। डबल फॉरेनर्स के बाबा ने कहा 3 ग्रुप हैं। हाँ, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। ना ऐसे बाबा ने जो डबल फॉरेनर्स बाबा से मिलने आए, तो बाबा ने देखा कि वो 3 ग्रुप थे। एक का नाम अंतर्मुखी रखा और दूसरा मस्ताना और तीसरा शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी बाबा ने कहा अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ, है ना। दूसरा ग्रुप मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले उठो। सदा मस्त रहने वाले हैं। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति, तो शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। बाबा ने का नाम तो बहुत अच्छे रखे। देखो शुरू शुरू में जब भट्टी थी, तो आपके ग्रुप के नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी, है ना। जब विदेशों में सेवा हुई तो इस प्रकार से नाम रखे गए। तो बाबा ने कहा नाम तो सुंदर है, तो यह भी ग्रुप अच्छे बने। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स बाबा ने कहा कुमार उठो। अच्छा, ये कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है। बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे। बाबा कहते डबल फॉरेन की टीचर्स भी बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं ना। टीचर को यह एक हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना। तो आपने कहा ये मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना, मुरली सुनाना, सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारणा कराना, ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। फॉरेन में तो देखा जाता है बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, बाबा कहते हैं कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, बाबा ने कहा, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन। अच्छा, तो ये आप सबको इतना समझ ना भी आता होगा, क्योंकि ये बाबा जब आते हैं मधुबन में, हाँ, तो सामने बहुत सभा होती है। उसमें टीचर्स अलग होते हैं, डबल फॉरेनर्स अलग होते हैं, तो बाबा सबसे अलग अलग मिलते हैं। तो अभी जो कहा, जब टीचर्स जितने थे, जो मुरली की सीट पर बाबा ने जिनको बिठाया है, तो आज उनके लिए संबोधित किया। डबल फॉरेनर्स के लिए कहा कि 3 ग्रुप। कौन कौन से 3 ग्रुप बताए? मस्ताना ग्रुप बताया, और कौन सा ग्रुप बताया? 3 ग्रुप बाबा ने कहा, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। तो डबल फॉरेनर्स में 3 ग्रुप के बच्चे वहां मिलने गए, तो बाबा ने उनको संबोधन किया, टीचर्स को संबोधित किया, और कहा कि जो भी हमें संकल्प करना है वो दृढ़ता के साथ। तो कोई भी जो विशेषता है, अगर हम ये सोचते हैं मेरी विशेषता है, तो बाबा कहते हैं उससे अभिमान आता है, अपमान आता है। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिनके पास जो भी विशेषता है, वो प्रभु की देन है। वो प्रभु की देन है, तो प्रभु अर्पण। और प्रभु अर्पण करने के लिए कि वो बाप की सेवा में उस विशेषता को लगाना है। तो बाबा ने कहा भारत में टीचर्स को सदा बाप दादा कहते, टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स हो ना। बाबा ने कहा जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो, परमात्म गुण, परमात्म शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दें, बोल से दिखाई दें। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, बाबा ने कहा यही है टीचर का कर्तव्य। हाँ, हर एक स्टूडेंट का कनेक्शन, हर एक बच्चे का कनेक्शन भगवान से जोड़ाना, बाबा ने कहा यह है टीचर का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा, हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा,
ना, अभी बाबा की 2-3 दिन पहले की जो वाणी थी, गाने का जो दिल तख्त नशीन है, और दो शब्द बोले, दिल तख्त नशीन और दिल रुबा। तो दिल रुबा कौन है? जो मैं बाबा की बाबा मेरा, है ना। तो बहुत इजी कर दिया बाबा ने। तो अच्छा, ये ग्रुप बाबा ने कहा अच्छे बनाए, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप में रिजल्ट अच्छी निकली ना, अच्छा। तो चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले शिष्ट ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाली शिष्ट आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के एको नामी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को, बाप दादा का अलौकिक जन्म की मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा। फिर बाबा ने दादियों से भी मुलाकात की, फिर आज का वरदान दिया कि अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी बाबा, है ना। अभी बाबा ने कहा हम छोटे छोटे सहारे को ढूंढते हैं, उसका सहारा ना दे, किसको देखना है? एक बाबा को सहारा बनाओ, एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। तो यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले, माने मैं आत्मा पुरुष। हाँ, तो मैं आत्मा और इन कर्मेंद्र द्वारा कर्म कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो, बाबा ने कहा। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना देते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। तो यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज है। एक बाप का ही सहारा छत्र छाया है ना। तो हमेशा बाबा कहते हैं आज कि हद के सहारों को छोड़ एक बाप को सहारा बनाओ। तो कौन की? चाहे अपने स्वभाव संस्कारों के, चाहे परिस्थितियों को, यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है, स्लोगन है। बाबा ने कहा नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना दे। क्योंकि माया को अगर हम पहचान जाते हैं तो नेगेटिविटी में नहीं जाते। अगर माया को नहीं पहचाना, उसने अपना काम कर दिया, तो हम समर्थ नहीं रहते, व्यर्थ आ जाता है। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल कौन है? जो माया को दूर से ही पहचान ले और स्वयं समर्थ बना रहे। नहीं तो क्या, क्यों, कैसे, कितनी सारी बातें चलने लगती हैं। तो बाबा ने कहा, तो बाबा नॉलेज किस लिए दे रहे हैं? कि हम नॉलेज के आधार से माया को पहचाने और सदा समर्थ बने रहे, नहीं तो शक्ति डाउन होने लगती है। तो अच्छा, ओम शांति। तो अल्पकाल के सहारों को छोड़कर एक बाप को सहारा बनाना, यह है यथार्थ पुरुषार्थी। तो बाबा ने आज यथार्थ पुरुषार्थी भाव का वरदान भी दिया है सदा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि एक बार की गलती फिर बार बार हम करते रहें और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। बाबा ने कहा यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बनकर रथ द्वारा कार्य कराने वाले। पुरुषार्थी कौन है? कि मैं आत्मा करण करावन हार हूं और ये कर्मेंद्रियां करण हार हूं। तो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये पुरुषार्थ। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, मैं कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो हम आत्मा शब्द को भूल जाते हैं ना, मैं शरीर, यही याद रहता है। तो आपने कहा श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन है? कि वो जो ये सोचे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा पुरुष और ये कर्मेंद्रियां करने वाले हैं। तो फिर बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया कि कई बच्चे बाप को पहचान कर भी बाप को छोड़कर हद के सहारों में अटक जाते हैं। तो वहां पर अपने आप को चेक करना है कि हद के किनारों को सहारा नहीं बनाना। चाहे वो फिर हद के सहारे कहते ना, अरे मेरा तो ऐसा भाव, मेरा तो ऐसा स्वभाव, संस्कारी ऐसा है, उसके बस हम चलते रहते हैं।
या कोई परिस्थिति आई, उस आधार से हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा का डायरेक्शन क्या है कि हद के किनारों में नहीं अटकना है, हमें बेहद बाप मिला है उसके सहारे को पकड़ना है। अच्छा, ओम शांति। तो सदा समर्थ बनने के लिए नॉलेजफुल रहना और माया से अपने आप को सुरक्षित रखना। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। मन को साइलेंस करेंगे 1 मिनट। तो आज विजयदशमी भी है। हाँ, विजयदशमी आज है। हाँ, मन को कंसंट्रेट करेंगे कि इस दैवी पर्व की मंगल वेला में मैं शिव स्नेही, शिव शक्ति, प्यारे शिव बाबा का आवाहन कर रही हूँ। देखें अपने आप को दोनों प्रकृति के मध्य में आत्मा, बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया के नीचे सुरक्षित अनुभव करें। बाबा की 1000 भुजाओं से दिव्य किरणों की पुष्प वर्षा हो रही है। देखें अपने आप को बाबा की किरणों के नीचे झिलमिल झिलमिल करते हुए उतरते हुए पुष्पों को अपने ऊपर। हम सभी शिव की सहयोगी आत्माएं, शिव की अपरिमित शक्तियां और गुणों को ग्रहण कर परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। बाबा की असीम ऊर्जा मुझ आत्मा में समा रही है। शिव शक्तियों का ये विजय दिवस शिव भगवान के सशक्तिकरण कार्यक्रम की सफलता का दिवस, कि आज आसुरी संस्कृति का विनाश, विकारों पर विजय प्राप्त करने का दिवस। तो सर्व आत्माओं के पिता शिव भगवान का ऊंच महान झंडा लहराने का ये विजय दिवस, ये विजयदशमी, जो आत्माएं सदा परम शक्ति शिव की छत्र छाया में रहती हैं, वह सदा शक्तिशाली, निर्भय, निश्चिंत बन जाती है और मेरेपन की बलि देने वाली महाबली बन जाती। निर्बल पशु की बलि नहीं, वरन अपनी कमी कमजोरियों का प्रदान करने वाली महावीर भी बन जाती। तो ऐसे विजयदशमी की महिमा, देवी पर्व के मंगलमय समय पर सभी शिव शक्तियों ने शिव पिता का आवाहन किया। शिव पिता से दिव्य शक्तियां लेकर सारी विश्व की आत्मा को योगदान दिया। आज जो शिवरात्रि का बाबा ने झंडा की बात की थी, ये उस दिन की मुरली थी। तो ये विजयदशमी से रिलेट करती है, जो कल इंडिया में कल थी, आज यहाँ थी अमेरिका में। तो शिव पिता से दिव्य शक्तियां लेकर सारी विश्व की आत्मा को योगदान दिया। नवरात्रि पर्व पर शिव शक्तियों की पूजा आराधना हो रही है। तो इन देवियों को पूजनीय बाबा ने बनाया ना। अभी हर जगह देवियों की पूजा हो रही है, तो लेकिन बनाने वाला कौन उन देवियों को? शिव बाबा। तो वो आत्माएं भी बनी, हम सब आत्माएं भी बाबा से जुड़ी हैं। तो जब वो सब बन सकती हैं, तो हम सब भी प्रोसेस में आ सकते हैं ना। तो परमात्मा पिता अपनी दिव्य शक्तियां तथा दिव्य गुणों से अपनी श्रेष्ठ संतान को अलंकृत कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन के महान कार्य में अपना सहयोगी साथी बनाया, अतः धरती को स्वर्ग बनाने वाली नहीं, यही शिव शक्तियां पूजनीय वंदनीय बनी। और जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को जीता, उसी के उपलक्ष्य में जो विजयदशमी मनाते हैं। लेकिन बनाने वाला कौन? शिव परमात्मा। कर्मेंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त कैसे की? शिव बाबा ने दिलाई, उस परमात्मा की शिक्षा से, परमात्मा की याद से,
आत्माओं ने इतनी शक्ति धारण की, हाँ, कि अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। और इसीलिए दिखाते हैं कि जिसने सभी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल किया है, उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाई जाती है। अच्छा। ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को मिलाते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आज की वाणी थोड़ा टफ होती है, तो अगर ध्यान इधर उधर गया तो वो ऊपर से निकल जाती है। फिर भी जिसने जितना भी थोड़ा समझा है तो जरूर शेयर करेंगे। ओम शांति। तो थैंक यू बाबा। कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि कभी अभिमान नहीं करना। करण का रावणहार बाबा है। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है बाबा की देन से है। हम तो एक निमित्त भाव है, इसलिए हमें किसी बात का अभिमान नहीं करना। मन में सदा दृढ़ता रखनी है कि हमें बाबा के दिए हुए रास्ते पे चलना है, और उस टक्कर से हमें कोई हिला नहीं सकता। अल्प अल्पकाल के सहारे को छोड़ देना है। माया से दूर रहना है। सिर्फ बाबा को अपना सहारा बनाना है। स्वयं को सदा आत्मा समझना है। सदा माया से दूर रहते हुए श्रीमत पर चलते हुए बाबा का ज्ञान दूसरों को फैलाते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। आप पहुंच गए क्या? हाँ जी, मैं पहुंच गई हूँ। पहुंच गए? अच्छा, तबीयत हाँ ठीक है जी। अभी? हाँ जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और कौन ओम शेयर शांति। करेंगे? ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। रिंकू बहन। अभी दीदी हम आ गए वापस, अपना हांगकांग में आ आप गए पहले। अच्छा, तो कहाँ, अभी हाँ कहाँ गए पहले थे इससे पहले? हम उस टाइम आप ना से बात नहीं हो पाई थी, और सौरभ भाई से बात हुई थी। बाली कब? गए हुए थे 5 दिन के लिए। अच्छा अच्छा रिट्रीट, अच्छा। ऐसे एक रिट्रीट अच्छा टाइप की थी। अच्छी थी। अच्छा हम लोग ने अच्छा अच्छा। जहाँ जगह पे रुके थे वो पूरा ऐसे शांति वाला वातावरण था, जैसे आप आपके वहां अच्छा। पे है ना, पीस विलेज है जैसे बोलते हैं हाँ अमेरिका में, कोई पीस। हाँ, नहीं आपके कोई फ्रेंड कोई पीस विलेज गए थे ना, बता रहे थे आप। हाँ बता मेरी रहे एक थे भाई फ्रेंड जी। वहाँ पे पीस विजय गई है वहाँ पे। अच्छा फाल्गुनी अच्छा पटेल है। अच्छा वो अभी वहीं पे अमेरिका में रहने अभी शिफ्ट हुए लास्ट ईयर। अच्छा तो अच्छा। साल भर हो गया हाँ, उनको भी। बता रहे थे भाई जी मुझे कि आप कोई गए थे हाँ, तो ऐसे मेरे भी को कोई। लगा एकदम, मेरे को दिमाग में आया पीस हाँ कॉटेज, तो नहीं, मैंने वो बोला पीस आप विलेज न्यूयॉर्क में है, और ये हाँ इंडियाना पुलिस में हाँ, पीस कॉटेज करके है। की कॉटेज है। हाँ वो मैंने, अच्छा ये कहाँ एक पे है? स्टेट है। हाँ, इंडियाना पुलिस एक स्टेट है, हाँ और हाँ। न्यूयॉर्क अलग और है। न्यूयॉर्क में, अच्छा वो पीस विलेज वहाँ है। हाँ वहाँ अच्छा। पीस विलेज। हाँ तो वो न्यूयॉर्क के उधर ही रह रहे हैं ना, तो वो भी हाँ हाँ। वो 2-3 दिन के लिए बोले थे, ये साइड फ्राइडे सैटरडे के लिए वहां अच्छा अच्छा। जाके अभी पीस विलेज चलिए। में बोले हम सेवा करेंगे, तो वो बोले अच्छा है, आपके उधर भी हो रहा तो है, अलग से अमेरिका हम में बात आए कर हैं। लेंगे इसके लिए, ये लोग जाने हाँ। वाले हैं, शेयर कर लीजिए पहले बहन। ये हाँ सब तो आज यहाँ बाबा रात ने को 9 बज रहे हैं ना, तो यहाँ वाले हाँ सब हाँ लोग मतलब तो बिजी सही है रहते सही। हैं। हाँ आज बाबा ने बोला, विशेष बोला है कि हमें बाबा की ही छत्र छाया में रहना है। बाबा ने स्लोगन में बोला है, जो बाबा की छत्र छाया में रहेंगे वो सेफ रहेंगे। और बाबा ने बोला कि हमको अपना जैसे कर्म, जो सोचेंगे तो सोच, बोल, देखना सब एक समान होना है, और उसमें दृढ़ता रहनी बहुत जरूरी है। जितना आप दृढ़ता में रहेंगे उतना ही हमारा माइंड फोकस होगा, और हमें हिला नहीं सकता, माया हिला नहीं सकती। और हमें अपनी पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना है, पुरुषार्थी बनना है। और बाबा बोले कि हमको अपने अपनी आत्मज्ञान से अपने को बहुत पक्का करना है, और दूसरों को भी बाबा का ज्ञान जब भी उस पे तीर लगेगा, जब हम खुद अपने आप में बहुत पक्के रहेंगे। तो हमें अपने आप को बहुत पक्का करना है। और बाबा बोले अपने अपने सब इंद्रियों को बहुत कंट्रोल में रखना है, कोई ये नहीं कि कहीं कोई
कैसे भी यूज करे तो अपन को उसमें चलना है, क्योंकि बाबा ने हमें अपनी शक्तियां सब कुछ अच्छे से सबका वो दे दिया है। तो हमें अपने को जितना श्रेष्ठ बनाएंगे तभी तो हम वहां पे अपना राज्य पे अपना अच्छे से पूरा इस आपका प्राची वहां पर कल्प कितना में ही। टाइम हो रहा है अभी हांगकांग में? दीदी अभी रेणुका वही अभी नौ वहाँ टाइम क्या हो रहा 9 बज रही है रात, है? 9 सुबह मतलब दिन के। के? अच्छा, सुबह हाँ के। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपके आपका रात तो के ठीक ना। है ना। अभी आप क्या करेंगे कल से? हाँ। ये अमेरिका वाले हम्म। पहले शेयर कर लें, क्योंकि इनका 9 बज गया ना इधर अच्छा रात अच्छा का। अच्छा हाँ, अच्छा तो अच्छा अपन अच्छा, को तो ठीक है रात को लास्ट। दिन का 9 है तो चलेगा। हाँ हाँ ठीक है तो ठीक है ये ठीक। लोग का ना फिर वो ठीक बिना है। शेयर करके ही निकल जाते हाँ हैं नहीं नहीं यहाँ नहीं नहीं, वाले ठीक लोग। है ठीक। हाँ ठीक है, हाँ। ओम शांति ओम थैंक यू। हाँ, शांति। थैंक यू हाँ रेणु। हम हाँ, ओम लास्ट में शांति। बोलेंगे, हम सबसे लास्ट में हाँ, आप बोलेंगे, लास्ट ठीक में है। बोलेंगे तो, क्योंकि हाँ वहां तो दिन होता ठीक है। है। हाँ 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 हाँ, हाँ ठीक। ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओम थैंक यू शांति। रेणु। हाँ हाँ, ओम शांति। हाँ, मंजीत बहन, ओम ओम शांति। शांति। हाँ, ओम ओम शांति। शांति। ओम आज शांति मंजीत बहन। आज बाबा ने कहा कि जो भी हमारे अंदर कोई विशेषता है तो उसको अपनी नहीं समझना है, वो बाबा की देन है। इसलिए वो बाबा की देन को बाबा की देन ही समझेंगे तो हमारे अंदर शक्ति भरेगी। फिर बाबा ने कहा कि अपना जन्मदिन तो मनाया है, लेकिन उसके साथ एक शब्द जरूर याद रखना है, निरंतर दृढ़ता। जो भी हम संकल्प करें उसमें निरंतर दृढ़ता हो, ये नहीं कि कभी दृढ़ता और कभी अलबेलापन। फिर बाबा ने फिर बाबा ने कहा कि अल्पकाल के सहारों को छोड़ना है और एक बाबा को अपना सहारा बनाना है। हमेशा हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और माया को दूर से पहचान कर ही उसको भगा देना है, और स्वयं को फिर समर्थ बना दोगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, हाँ, ओम थैंक यू फैमिली। शांति। ओम शांति मंजीत बहन। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति ओम राजेश शांति में। सुशीला बहन। हाँ, या ओम शांति। बाबा ने कहा, हमको तो बाबा ने अनेक विशेषताएं बाबा ने दिया है, इनको विश्व सेवा में यूज करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा परमात्मा देन तो समझना है, सब सब विशेषताएं से, फिर ऐसे समझने से हमको परमात्मा शक्तियां भर देंगे। फिर बाबा ने कहा मेरी समझेंगे तो अभिमान और अपमान आ जाता है, इसलिए सब कुछ बाबा ने ही हमको दिया, सो ऐसे ही समझना है। फिर बाबा ने कहा सो दृढ़ता चाहिए, हमारा संकल्प में निरंतर दृढ़ता चाहिए। फिर सफलता प्रत्यक्षता का आधार है, सो दृढ़ता से ही सफलता प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा अल्पकाल के सहारा का किनारा करना है, फिर एक बाप को सहारा ब, ब, बनाना है। सो फिर हम तो यथार्थ पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा हम कार्य कराना चाहिए। फिर बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनना है, इसके लिए नॉलेजफुल बनेंगे तो माया से दूर हो जाएंगे, फिर दूर होकर हम स्वयं को समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, हाँ, थैंक यू ओम राजेश बहन, शांति सुशीला थैंक यू बहन। थैंक फैमिली। यू। ओम शांति। और एनीबडी एल्स और भी कोई थॉट को शेयर करेंगे अपने? अदरवाइज तो टाइम ओवर हो चुका है। और कौन शेयर करेंगे? वेरी नाइस, आप सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया। ओम शांति। तो हम बाबा को सभी शुक्रिया अदा करें। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज तो मैं रास्ते में नहीं सुन पाई, बस लास्ट में अच्छा सबका अच्छा। सुना। अच्छा अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। तो हम अभी बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति।